जनता के पदाधिकारी हैं। वो हमारा मालिक नहीं है। हमारा टैक्स पेयर का जितना भी पदाधिकारी हमारी जनता के टैक्स पेयर से उनको सब कुछ आराम ऐसो आराम की चीज़ मिलता है, खाते पीते हैं और जनता की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, तो क्या मतलब हुआ। और सिर्फ मानसिकता है अफसरशाही। अफसरशाही के अलावा कोई इनका मानसिकता नहीं है। उस ज़मीन को यदि किसी कारण से ज़मीन यदि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी सूचना हम लोग को मिलना चाहिए था। ये एक चीज़ बता देते हैं, सीओ साहब बीडीओ साहब का कोई गलती नहीं है। सुल्तानपुर ब्लॉक में अक्सर जब भी कभी अधिकारी आते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक दाग जरूर लग जाता है भ्रष्टाचार का। बात मानेंगे उनको ताला लगा देंगे, हम उनको निकलने नहीं देंगे। सीओ साहब का सुन ले, भगवानपुर में भगवान भी बख्शा न गया था। और ये सीओ साहब मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आबादी ज़्यादा होती है, ये सारे नियम कायदा को ताक पे रखते हुए हमारे सीओ साहब मनमानी करते हैं और सीओ साहब अभी तक हम लोग को दौड़ाते हैं, कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है, मनमानी करने हैं। लास्ट में हम लोग मतलब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हैं और नियम पूर्वक बैठे हैं। यदि मेरी मांग को पूरी नहीं किया जाएगी तब तक हम आमरण अनशन पे सभी लोग बैठे रहेंगे। बाद में हमको उग्र होना पड़ेगा तो हम समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हमको गुप्त सूत्रों से ये भी पता चला है कि सीओ साहब अब रिकॉर्ड को चेंज करने वाले हैं। रिकॉर्ड को भी चेंज करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, यदि ऐसा होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। आप किनके साथ हैं अभी? हम जनता के साथ हैं। जनता के साथ हम जनता के साथ हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि मिडिल में बेगूसराय मंत्री यानी कि सुरेंद्र मेहता खेलो इंडिया में खेल करवा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ब्लॉक के जो है सीओ यहाँ पर खेल कर रहे हैं, जहाँ पर लगातार देख सकते हैं संजात के तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता आए हैं और यहाँ कहना है कि संजात में पंचायत भवन बनना है, लेकिन उस पंचायत भवन को बीच में ना बनाकर जो है 4 किलोमीटर दूर गांव से दूर किया जा रहा है। जबकि जो नियम होता है उस नियम को ताक पर रखकर यहाँ के सीओ, सुल्तानपुर के सीओ हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं अन्याय किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर खेल जो है आप जानते हैं सुल्तानपुर ब्लॉक में अक्सर जब भी कभी अधिकारी आते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक दाग जरूर लग जाता है भ्रष्टाचार का। जहाँ पर देख सकते हैं उनके विरोध में यहाँ तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है किस तरह से नियम और कानून को जो है ताक पर रखकर यहाँ पर अधिकारी जो है इस तरह के कार्य करते हैं। आखिर क्यों इस तरह का कार्य हो रहा है, चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं और किस तरह से नियमों को ताक रखकर जो है यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी यहाँ के जो है विधायक हैं और यानी कि मंत्री जी भी आए हुए हैं यहाँ सीओ से बात करने के लिए और मुझे लगता है कि जनता से भी बात करेंगे और उनके जो आमरण अनशन को है तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि जो नियम है उस नियम को क्यों आखिर जो है सीओ साहब इस तरह से कर रहे हैं, जब जनता कह रही हमारे पास ज़मीन है, अगर ज़मीन नहीं है तो हम भी अपना ज़मीन देने को तैयार हैं, फिर भी जो है आप गांव से 4 किलोमीटर दूर जो यहाँ पर पंचायत मुख्यालय है उसको क्यों ले जा रहे हैं। विरोध ये पंचायत सरकार भवन का जो विरोध हम लोग कर रहे हैं, ये पूर्व में हम लोग के जब पंचायत का जो अधिसूचना निकला था वो ज़मीन पर नहीं निर्माण करके अधिकारी अपने मनमानी तरीके से स्थान का परिवर्तन कर दिए, जिसमें ना हम जनप्रतिनिधियों का ना समाज का किसी वर्ग का उन्होंने राय लेना उचित समझा। अभी जो वर्तमान में निर्माण हो रहा है वह पंचायत मुख्यालय से 4 किलो सुदूर एरिया में बन रहा है, जबकि बिहार सरकार का इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है, जहां पर घनी आबादी हो तथा पंचायत मुख्यालय हो, उतना ही नहीं जहां पर हरिजनों की संख्या ज़्यादा हो, जहां के राजस्व ग्राम हो और राजस्व ग्राम में घनी आबादी में मुख्यालय में ज़मीन उपलब्ध होने के बावजूद कोई कारण नहीं बनता है जो अन्यत्र इसको बदला जाए। और बदलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है अफसरशाही। अफसरशाही के अलावा कोई इनका मानसिकता नहीं है। उस ज़मीन को यदि किसी कारण से ज़मीन यदि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी सूचना हम लोग को मिलना चाहिए था, जो कि अभी नहीं मिल पाया पदाधिकारी के द्वारा। यदि ऐसा कुछ कारण हम उचित कारण हम लोग को बताते तो हम लोग अपना निजी ज़मीन पंचायत सरकार भवन के लिए निजी ज़मीन देने के लिए हमारे साथ जो बालक चौधरी जी हैं, जिन्होंने अपना निजी ज़मीन 10 कट्ठा पंचायत सरकार भवन देने के लिए तैयार हैं, और ये जो बालक जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं धरना पर अपना ज़मीन देने के लिए। जबकि इनको हम लोग जब सीओ साहब से ये प्रस्ताव दिए तो उन्होंने बिना कोई कारण बताए ही कहे ठीक है आप
दूसरा ज़मीन देना चाहते हैं तो पहले हमको सहमति दीजिए। सहमति के नाम पर 1000 रुपया का स्टाम्प हम लोग से खरीदवाए, आज तक उस पर सहमति नहीं लिए, ना ही उस ज़मीन को जाके एक बार मुआयना करने गए। और दूसरे जगह कार्य शुरू हो गया। जब कार्य शुरू हुआ 16 तारीख को, 16 मतलब मई, 16/4 को, जब अप्रैल को, उस दिन से लगातार हम डीएम साहब से लेके, बीडीओ साहब से लेके, सीओ साहब से लेके सारे जगह आवेदन दिए, मेल किए, फिजिकली जाके सब आदमी से आरजू विनती किए जो हमारे मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाए। कोई कारण नहीं बनता है जो अन्यत्र वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाए। कोई कारण नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता। हम लोग हर एक कारण फुलफिल कर रहे हैं। देखिए सर, बताना चाहता हूँ कि ये आमरण अनशन जो रखा गया है, मेरे पास सर नियमावली है और ये नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायत भवन पंचायत मुख्यालय में बनना चाहिए। यदि पंचायत में 2 ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो। नियमावली में ये भी लिखा गया है कि यदि जनसंख्या बराबर हो जाए तो वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे पंचायत का मुख्यालय पड़ता है और की आबादी ज़्यादा होती है। ये सारे नियम कायदा को ताक पे रखते हुए हमारे सीओ साहब मनमानी करते हैं, डीएम साहब मतलब मनमानी करते हैं, समस्त पदाधिकारीगण मनमानी करते हैं। उसके बाद मेरे पास सर सूचना का अधिकार का लेटर भी है। मैंने सीओ साहब से पूछा कि आप जो ज़मीन पे बना रहे हैं उसका लेटर उपलब्ध करवाइए। उन्होंने लेटर हमको उपलब्ध नहीं करवाए। पंचायती राज पदाधिकारी से मैं सूचना के अधिकार से 13/5/2025 को मैंने सूचना के अधिकार से पेपर मंगवाया। उस पेपर में स्पष्ट नियमावली के तहत सारी बात को सीओ साहब फॉलो कर रहे हैं। उस नियमावली में लिखे हुए हैं सीओ साहब कि जहां हम बना रहे हैं वो पंचायत मुख्यालय है। क्या प्रस्ताविक भूमि पंचायत मुख्यालय में स्थित है? तो सीओ साहब लिखते हैं हाँ मुख्यालय में स्थित है। उसके बाद खाता नंबर देखिए सर, खाता नंबर लिखा हुआ है 628, खेसरा नंबर 713, 715, थाना नंबर 280। ये ज़मीन उन्होंने प्रस्ताव लिए थे। प्रस्ताव के मेरे पास नोटिफिकेशन है। उन्होंने व्यक्ति को खाली करने के लिए ज़मीन जो गैरमजरूआ ज़मीन है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पे मतलब उसको बसे हुए हैं, उनको खाली करने का नोटिफिकेशन जारी किए, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ये सारे नियम कायदा को देखते हुए उन्होंने सरकार के नज़र में ये बता रहे हैं कि हम मुख्यालय में बना रहे हैं, लेकिन सरकार को पता है मुख्यालय में, लेकिन स्पष्ट दिखा जा रहा है समस्तीपुर बॉर्डर पे लास्ट में जाके। इसका हम जैसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ सीओ साहब का कुछ पर्सनल मैटर है जो वह रीड भर के बैठे हुए हैं। यहाँ के समस्त पदाधिकारी गण भी बोले हैं कि क्या लगता है सीओ साहब चेंज कर सकते हैं जब पब्लिक का मांग है। पब्लिक के लिए सरकार भवन बनाया जा रहा है, ना कि कोई दारू बेचने वाले के लिए बनाया जा रहा है। जहाँ पे सरकार भवन बन रहा है वहाँ पे दारू बिकता है, जाके आप ट्राई कर सकते हैं। और हमारे पास सीओ साहब जो बोले थे कि स्टाम्प पेपर मंगाइए, हम स्टाम्प पेपर भी सीओ मंडलाधिकारी महोदय के नाम से 19/4 को मंगाए हैं। 16 तारीख को काम चालू हुआ, 17 तारीख को मैंने आवेदन दिया। सीओ साहब बताए कि आप एक सहमति पत्र के लिए हमको स्टाम्प पेपर पे 1000 के स्टाम्प पेपर मंगाइए। मैंने 19 तारीख को सीओ साहब के नाम से स्टाम्प पेपर मंगाया और सीओ साहब अभी तक हम लोग को दौड़ाते हैं, कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है, मनमानी कर रहे हैं। लास्ट में हम लोग मतलब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हैं और नियमपूर्वक बैठ रहे हैं। यदि मेरी मांग को पूरी नहीं किया जाएगी तब तक हम आमरण अनशन पे सभी लोग बैठे रहेंगे। बाद में हमको उग्र होना पड़ेगा तो हम समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। रोड जाम करेंगे, डीएम साहब को घेराव करेंगे। जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक मैं इसको कभी कतई नहीं छोड़ूंगा। देखिए आपके मंत्री जो है खेलो इंडिया में खेल करवा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अधिकारी जो है मनमानी के तरीके से खेल कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि जितने भी पदाधिकारी के पास हमारे ग्रामीण प्रतिनिधि मिलने के लिए गए, आप जिद हैं कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ तो लग रहा है। हाँ, कहीं न कहीं मिली भगत है जिसके अब जिन ठेकेदारी अर्थ न हो सकता है। सीधा हम तो उनको आरोप वही लगा सकते हैं, वही कहीं बिचौलिया काम करता होगा, क्या करता होगा नहीं। जिद्दी तुमको नहीं बनना चाहिए क्योंकि जनता के पदाधिकारी हैं, वो हमारा मालिक नहीं है। हमारा टैक्स पेयर का जितना भी पदाधिकारी हमारी जनता के टैक्स पेयर से उनको सब कुछ आराम ऐसो आराम की चीज़ मिलता है, खाते पीते हैं और जनता की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। तो क्या मतलब हुआ? जनता सर्वोपरि होता है, मालिक है तो मालिक को फिर भुखमरी के आधार पर छोड़ दिए गए हैं, रोड पर छोड़ दिया गया। किसी कोई बातें नहीं करने के लिए चाहते हैं, मनमानी कर रहे हैं। एकदम मनमानी कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? दूसरा नंबर
क्या करेंगे हम लोग? जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम भूख हड़ताल अनशन आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। स्थानीय प्रतिनिधि सबका क्या कहना है इस पर? स्थानीय जो हमारे लोकल संजात के जितने स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो सब हम लोगों के साथ में, सरपंच साहब साथ में, मुखिया साथ है, वार्ड कमिश्नर साथ है, पंचायत समिति के सब साथ हैं। पूर्व मुखिया हमारे जो है वो भी हमें देखिए चंद्रश्री पास में वो भी साथ में है। सब लोग साथ हैं फिर हाँ, भी? पूरा साथ हैं। 11 वार्ड तक ये जो है 280 थाना नंबर 280 में 11 वार्ड पड़ता है और 278 में 3 वार्ड पड़ता है और 280 थाना नंबर 280 में समझिए डोम भी है, राम भी हैं, हलखोर भी हैं, पासवान भी हैं, क्या कहते हैं जुला भी हैं। इतना हमारे 11 वार्ड में आदमी है नाम पर। तो जहाँ आबादी रहेगी वहाँ न बनना चाहिए। बहुसंख्यक आबादी जहाँ है वहाँ बनना चाहिए, लेकिन ये पदाधिकारी सुनने के दाम ही नहीं ले रहे हैं। एकदम जिद्दी हो गए थे। यही हमको कहना है, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ अभी आई हुई हैं। क्या कहेंगे अधिकारी के जिद को लेकर? अधिकारी तो अपना मनमानी करता है, किसी को बात नहीं मानता है। बिना बात का कोई काम ब्लॉक में हो भी नहीं करता है। हम चाहते हैं कि जहाँ मेरा धनी आबादी है वहाँ पर पंचायत भवन बने मुख्यालय में, और हरिचक जो है समस्तीपुर के बगल में है, वो सीमावर्ती क्षेत्र है। हम लोग को वहाँ 4 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा। तो जितना गरीब गुजरबा लोग है वो कैसे जाएगा? वो पंचायत भवन बनेगा तो वहाँ तो सारा व्यवस्था वहीं होगा, ग्राम कचहरी भी वहीं होगा। तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं करेंगे? ये सब जो है सीओ साहब अपना मनमानी अपना जिद पर आ रहे हुए हैं। तो हम सीओ साहब को छोड़ेंगे नहीं। हम पहले भगवान की तरह, राम की तरह वो समुद्र जैसे 7 दिन तक पूजा किए थे। सब समर्थ थे कि एक बाण में समुद्र का शोक लगते थे, लेकिन वह आरजू बिनती हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर नहीं बात मानेंगे उनको ताला लगा देंगे, हम उनको निकलने नहीं देंगे। सीओ साहब का सुन ले, भगवानपुर में भगवान भी बख्शाने गया था। और ये सीओ साहब मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संजात के सरपंच जी हैं, बताइए। देखिए फैसला आप सुनाते हैं, गांव में आप लोग करते हैं, और देखिए यहाँ सीओ जी अपने मनमानी से कर रहे हैं। जी हाँ, अरे हम लोग यही चाहते हैं जो इसका जो घनी आबादी क्षेत्र हो, जो मांग है उसमें जो नियम प्रक्रिया है उस तरह से बने। वो जो जहाँ भी बन रहा है वो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर, साफ बाहर है। समस्तीपुर के सीमावर्ती में बन रहा है, जहाँ मेरे पंचायत का मात्र 4 घर ही है, वहाँ पर है आबादी। बाकी समस्तीपुर का आबादी है वो, उसमें भी बैती के बगल में बन रहा है। किस समय क्या होगा? वहाँ डकैत चोरों का डर बनने का पूर्ण अथी है, इसलिए वहाँ नहीं बनना चाहिए। सही जगह चयनित करके सही जगह बने। पंकज कुमार साहब हुआ, मैं पूर्व मुखिया संजात से हैं। अच्छा, मेरे पंचायत सरकार भवन जो मेरे गांव में बनना चाहिए था, जो संजात थाना नंबर 280 मौजे में, वो सीओ साहब के द्वारा रिकॉर्ड में यह दिखाया गया है कि हम थाना नंबर 280 में पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं। जब हम लोग धरातल पर देखा गया तो धरातल पर वो मतलब हरिचक गांव बोलता है, जहां पर 3 वार्ड मात्र है। वो थाना नंबर 278 में बन रहा, जो समस्तीपुर और बेगूसराय जिला का बॉर्डर है। अच्छा, और नदी के किनारे में भी है। अच्छा। और जहां तक हमको गुप्त सूत्रों से ये भी पता चला है कि सीओ साहब अब रिकॉर्ड को चेंज करने वाले हैं। रिकॉर्ड को भी चेंज करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, यदि ऐसा होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और जब तक मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। ऐसा एक बात बताइए कि अक्सर देख रहे हैं कि भगवानपुर में ही भ्रष्ट अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा क्या है भगवानपुर ब्लॉक में जो सब भ्रष्टाचार की आड़ में आ जाते हैं? यहाँ भगवानपुर ब्लॉक में दलालों की संख्या अधिक है। अच्छा, और जितने भी पदाधिकारी आते हैं वो दलालों के चंगुल में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनके गोद में बैठते हैं और वो दलाल के माध्यम से ब्लॉक चलता है। अच्छा, और अक्सर देखते हैं भ्रष्टाचार की आड़ में अधिकारी जो है यहाँ से बर्खास्त किए जा रहे हैं। हो रहे हैं। यहाँ ये दलाल ही नहीं, यहाँ अच्छे लोग का भी जगह है। भगवानपुर में अच्छे लोग भी हैं जो वैसे दलाल को पकड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सरकार तक ले जाते हैं। अच्छा। और हम लोग भी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बैठे हुए हैं। चलिए, तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा और ये इसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर रोड जाम करेंगे, जो भी करना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ यह अन्याय को नहीं सहेंगे, संघर्ष हम लोग करते रहेंगे।